नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर, नमस्कार। सर, इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो बहुत बुरी खबर है। फैज हामिद जो पूर्व आईएसआई डीजी है, उसको 14 साल की सजा सुनाई गई है। अंजू देखिए, ये मेरे ख्याल से इतिहास में, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सीनियर ऑफिसर जो कि आईएसआई के चीफ रह चुके हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं, उनको कोर्ट मार्शल करके सजा सुनाई गई है। इसका एकमात्र मकसद ये है, देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखेंगे कि ये वही जनरल फैज हामिद है जिसको के इस मुनीर को हटा करके, मुनीर ने मात्र 8 महीने आईएसआई के चीफ के पद पर काम किया था, और इसको मुनीर को हटा के फैज हामिद को आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था। ये जो चीज है, ये जो भावना मुल्ला मुनीर की है कि किसी भी प्रकार से जहां जरा भी उसको झटका लगा है, उससे बदला लेना, ये बदले की भावना से किया गया काम है। ये फैज हामिद इमरान खान के करीबी थे, और अब जबकि असीम मुनीर के पास असीम ताकतें हैं, आज की तारीख में मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तान में उनसे ज्यादा ताकत रखने वाला व्यक्ति ना तो हुआ है ना है। तो ये बात उनको, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत जबरदस्त मैसेज होगा इमरान खान की तरफ कि आप और आपके जितने भी करीबी हैं उनको सही स्थान पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसका एक और मैसेज जो है, शायद जो कि मुल्ला मुनीर के लिए उल्टा पड़ने वाला है, वो वहां की आवाम के पास मैसेज जा रहा है कि किस प्रकार से मुल्ला मुनीर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को या उन लोगों को जो उसके पोटेंशियल एडवर्सरीज हैं, उनको किस तरह से एलिमिनेट या साइडलाइन करके उनको हटाना चाहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज निकल करके सामने आई है। लेकिन इसकी भावना मात्र बदला लेना है, और ये आज से नहीं, जब से ये चीफ बने हैं तब से इस फिराक में थे कि कैसे इस फैज हामिद को हटाया जाए, कैसे उसको परेशान किया जाए, या कैसे उसको पदच्युत किया जाए, और ये उसी का परिणाम है अंजू। सर, फैज हामिद पर आरोप क्या लगे हैं कि वो पॉलिटिक्स में दखल दे रहा था। वहां पे कौन सा ऐसा आईएसआई चीफ है, या खुद मुल्ला मुनीर सर, ये सबके सब तो राजनीति में दखल देते हैं। तो इस पर जो आरोप लगाया गया वो साफ नजर आ रहा है कि बदले की भावना से ही लगाया गया। बिल्कुल, देखिए, ये मुझे मतलब हंसी भी नहीं आई, हास्यास्पद स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी जनरल राजनीति में दखल दे रहा है। पाकिस्तानी जनरल राजनीति का दूसरा नाम है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 4 बार पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से पूरी तरह से, शुरू से लेके नीचे से 1 से लेकर 100 तक पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत है, और पाकिस्तान की राजनीति पाकिस्तान की आर्मी के चारों तरफ घूमती फिरती रहती है। तो इस प्रकार का मेरे को लगता है कोई वो लगाना, ये बहुत ही समझ में नहीं आने वाली बात है। दूसरी बात और बताता हूं, और भी 2-3 उनके ऊपर कुछ लगाए गए हैं जिसकी वजह से इनको दिया। करप्शन। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की आर्मी का कौन जनरल ऐसा है जो करप्शन से अछूता है। आज आप देखें, पाकिस्तान की आर्मी के तमाम जनरलों के पास इतनी संपत्तियां, इतना और न केवल पाकिस्तान में बल्कि यूएई में, अरब देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ये तमाम जो लोग हैं, ये पाकिस्तान की अभी अभी ये आईएमएफ का जो 6.3 बिलियन यूएसडी का इनके ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है, उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के कुछ चुनिंदा जनरलों ने और कुछ 2-1 इनके टॉप एंड पॉलिटिशियंस ने उसको गबन किया है या उसको मिसयूज किया है। ये पाकिस्तान की आर्मी सदैव से राजनीति में रही है, सदैव से करप्शन में रही है। ये पाकिस्तान की आर्मी हर प्रकार की चीजें बनाती है, साबुन से लेकर हवाई जहाज तक बनाना पाकिस्तान की आर्मी का काम है। या मैं यूं कहूं कि अपना काम करने के अलावा बाकी तमाम काम पाकिस्तान की आर्मी करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक और बात मैं हर बार अक्सर कहा करता हूं कि दुनिया में हर देश के पास सेना होती है, पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा राष्ट्र है जहां सेना के पास देश है। ये देश आज से नहीं, हमेशा से
सेना के पास पाकिस्तान एक गिरवी, एक उनके कब्जे में रहा है। और अब इस 27वें अमेंडमेंट के बाद ये मुल्ला मुनीर प्रधानमंत्री से, जुडिशरी से, एग्जीक्यूटिव से, हर चीज से ऊपर हो गए हैं। इनको पूरा लीगल इम्यूनिटी मिल गई है। इससे ज्यादा राजनीति में दखलंदाजी और इससे ज्यादा करप्शन और इससे ज्यादा इसका संज्ञान, अगर अंजू आप याद करें, इसका संज्ञान यूनाइटेड नेशंस ने भी लिया है कि कैसे जी आप एक व्यक्ति में इतनी ज्यादा पावर्स को निहित कर सकते हैं। और वो भी कौन सा व्यक्ति? वो व्यक्ति जिसने फ्लोरिडा में कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं शत्रुओं को अपने तबाह करूंगा। उनका बिल्कुल ये उनका माइंडसेट दिखाता है मुल्ला मुनीर का। वो एक रेडिकलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है, मदरसे का पढ़ा हुआ है, उसकी पूरी की पूरी जो है उसकी जो परवरिश है वो धर्मांधता के ऊपर आधारित है। और ये वही है जिसने कि पहलगाम से पहले कहा था हिंदू मुसलमान और टू नेशन थ्योरी, दिस दैट एंड दी अदर। ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। और मैं बता रहा हूं आपको, जो रेडिकलाइज्ड माइंड की वायलेंस होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और ये जो आज हुआ है फैज हमीद के साथ, वो उसी वायलेंस का, उसी मदमस्ती का, जो कि इनको उतनी पावर की है। ये कहा जाता है ना कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मुल्ला मुनीर एब्सोल्युटली करप्टेड हो गया है हर प्रकार से। और ये एक न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि इसके हाथ में परमाणु जखीरा, न्यूक्लियर वो एक बहुत बड़ा खतरा विश्व के लिए हो सकता है। सर, न्यूक्लियर बटन उसके हाथ में खतरनाक हो सकता है। ये तो सिंध का एक नेता भी कह रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स ने भी तो यही कहा था कि कितना खतरनाक हो सकता है इसको इतनी सारी पावर मिलना। और अब तो अगर न्यूक्लियर बटन इसके हाथ में आ गया, पता नहीं न्यूक वेपन है पाकिस्तान के पास या नहीं, लेकिन बटन तो उसके हाथ में आ गया है जो खतरनाक हो सकता है। पर सर, इमरान खान को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि अडियाला जेल के बाहर उनकी बहनों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, आधी रात को वहां पर वाटर कैनन छोड़ा गया, और अब इमरान खान को कोई मछ जेल है बलूचिस्तान की, वहां ट्रांसफर किया जा रहा है या किसी और जेल में भेजा जा रहा है। पहले पति पत्नी यहाँ पर एक जेल में थे, अब दोनों को अलग किया जा रहा है। ये किस तरफ इशारा करता है सर? बड़ी साजिश इमरान खान के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, आपने बिल्कुल सही आकलन किया है। इमरान खान के खिलाफ साजिश चल रही है। ये अभी से नहीं, काफी समय से चल रही है। वो व्यक्ति जो कि इमरान खान के नजदीकी एक लेफ्टिनेंट जनरल से इस तरीके से बदला ले सकता है, आप समझ सकती हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ किस प्रकार का जो 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 भावना लेकर के चल रहा है, कितनी कड़वाहट हसीम मुनीर के दिल में इमरान खान के प्रति है। इसीलिए इमरान खान को इस जेल में भी प्रताड़ित किया जा रहा था। उनकी बहन अस्मा ने आकर के बाहर आके यही कहा था कि वो फिजिकली भले ही ठीक हो, लेकिन उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें उस असीम मुनीर के एकमात्र जो उसका उद्देश्य नजर आ रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से इमरान खान, उसकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, उसकी पार्टी से जुड़े हुए जो वो इनके जो जो इनके बारे में कुछ अच्छी सोच रखते हैं, वो सैनिक, उन सबको साइडलाइन किया जाए। देखो अंजू, जब भी कोई डिक्टेटर बनता है, उसका डिक्टेटर बनने के बाद पहला स्टेप मुझे लगता है ये होता है कि वो अपने पोटेंशियल एडवर्सरीज को आइडेंटिफाई करे और फिर उनको एलिमिनेट करे। और उसको इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अंदाजा है। इमरान खान आज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। और उसको ये बात पता है कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आया या वो डायरेक्ट अपने सपोर्टर्स के साथ कम्युनिकेशन में आ गया, ये मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए उसको यहां से हटाया जा रहा है और ऐसी जेल में ले जाके डालेंगे जहां पर, इसकी वजह बताता हूं मैं आपको, जहां पर के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जो लोग इमरान के ज्यादा समर्थक हैं, उनकी संख्या पहली बात वहां कम हो। और दूसरी बात, जब यहां से वहां जाने की कोशिश करे कोई, तो उसको ये सिस्टमेटिक तरीके से रोक के उनको वहां जाने से उनको 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 किसी भी प्रकार से खत्म पहुंचने न दिया जाए, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो यही वजह है कि वो पहली बात इन दोनों को अलग अलग रख रहे हैं, ताकि जो इनसे मिलने वाले या जो आंदोलनकारी हैं उनका एफर्ट कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाए। और दूसरी बात, ऐसी जगह रख रहे हैं जहां पर कि इनके समर्थकों की संख्या कम
हो सकती है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं अंजू, इमरान खान सिंध में भी लगभग उतना ही पॉपुलर है पॉपुलर। जितना कि वो खैबर पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद में है। लेकिन मकसद सिर्फ एक है, इमरान खान को, उसकी पार्टी को, उसकी राजनीतिक शक्ति को, उसके साथ अच्छा उसके भावना रखने वाले लोगों को एलिमिनेट करना, उनको साइडलाइन करना। ये मुनीर का पूरा समझोचा समझा एक उनका एम है। सर मच्छ जेल के बारे में तो मैंने यहां तक सुना है कि वो ऐसी जेल है जैसे काला पानी की होती है, वहां तो कोई आ ही नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जो बहनें मिलने के लिए आ रही हैं, इसका मतलब वो वहां जाकर कभी मिल ही नहीं पाएंगी उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही बता रहा हूं, यही एम है। क्योंकि मुनीर को इस बात का खतरा है कि इमरान अगर पब्लिक लाइफ में दोबारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी अगर आ गए, तो उनको बहुत भारी खतरा हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने अपने अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां बना ली हैं। आप देखें, तीनों सेनाओं का प्रमुख अगले 5 वर्ष तक, जबकि उसका 3 साल का सेना प्रमुख का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसकी भी मैं एक वजह और बताऊंगा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, उनको उनको लीगल इम्यूनिटी। तीसरी बात, अपने जो प्रधानमंत्री से ऊपर वो हो गए हैं। चौथी बात, उनको कोई कोई भी किसी भी किस्म का केस उनके ऊपर चल नहीं सकता। और भी कई ताकतें उनके हाथ में आ गई हैं। न्यूक्लियर बटन सबसे बड़ी बात। हम्म, तो हम्म। अब जब इतनी, तो उसकी वजह से इनको आवाम में, और इनको शायद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अपनी आर्म फोर्सेस में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो तकलीफ हुई होगी। कोई जो चीफ बनने वाला होगा वो नहीं बनेगा 5 साल तक। ये 5 साल तक दोनों पद संभालेंगे, चीफ का भी और सीडीएफ का भी। तो ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आर्मी में भी कुछ बात हो सकती है, सिविल में हो सकती है, अवाम उनके खिलाफ जा सकती है। देखिए, अवाम के उनके खिलाफ जाने के 2-3 वजह और मैं मोटी बता देता हूं। पहली वजह है, अवाम अब ये समझना शुरू कर दिया है अवाम ने कि असीम मुनीर डॉलरों की खातिर किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। चाहे वो बलोचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स हों, जिनका सूटकेस लेके वो ट्रंप के चरणों में जाके बैठ गए थे, या गाजा के फलस्तीनियों के पीठ में छुरा भोंकना। ये बात वहां की आवाम को कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि जो ट्रंप इनके ऊपर इसीलिए मेहरबान है कि ट्रंप को शायद इनमें नजर आ रहा है एक ऐसा पोटेंशियल जो कि गाजा में हमास को निरस्त्रीकरण करने में काम आए। और ये पाकिस्तान का जनरल हमास अब गाजा में जाकर के फलिस्तीनियों को मारने की ताकत रखता है, और वो रखता है। इस वजह से भी अवाम में और वहां की सेनाओं में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन है। तो उनको पता है, मुनीर को, कि सिचुएशन जो पाकिस्तान की है वो उनके खिलाफ जाने की संभावना है, और उस सिचुएशन को उबल रही है। उसको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, थोड़ी सी लीडरशिप चाहिए। इसलिए हर उस पोटेंशियल व्यक्ति को जो वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है या जो वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, उसको ये एलिमिनेट करके मानेंगे। ये असीम मुनीर का उद्देश्य है, और इसी वजह से उसको काले पानी की सजा दी है, ताकि न वो किसी के कांटेक्ट में आ सके, न कोई उसके कांटेक्ट में आ सके, अगर ये हुआ है तो। और वजह सिर्फ उनकी यही है कि वो किसी भी तरह से इनकी पॉपुलैरिटी से डर करके इनको खत्म करने की का प्लान कर रहे हैं। सर पाक आर्मी का एक प्रवक्ता है, शरीफ चौधरी, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं रहा, शरीफ चौधरी। उसने भी कुछ दिन पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना कि इमरान खान तो पागल हो चुके हैं, गद्दार हैं। उन्होंने लोगों को भड़काने वाले बयान दिए और उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद ये स्टेप कि उनको एक आइसोलेटेड प्लेस में छोड़ा जा रहा है। सर आपको लगता है कि ये कोई खतरनाक कांड कर सकते हैं उनके खिलाफ? क्योंकि वहां जाकर, मच जेल में जाकर जो अलग थलग पड़ी हुई है, वहां उनके साथ क्या किया जाता है किसी को कोई पता ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि बहनें तो वहां जाकर मिलने से रही, यहाँ तो अडियाला जेल कराची में है, वहां जाकर वो मिल भी पा रही हैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार। लेकिन मच जेल जाकर तो कभी मिल नहीं पाएंगी। तो वहां पर तो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है ना मुन्ना मुनीर, कोई पूछने वाला बिल, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बंजू, मुल्ला मुनीर का उद्देश्य ही है कि वह इस खतरनाक चीज को अंजाम देना चाहता है। वो इमरान खान को, आप मार्क माय वर्ड्स, इमरान खान को मुल्ला मुनीर एलिमिनेट करके मानेगा। ये बात आप बिल्कुल निश्चित रूप से मान लें। वो तैयारी इस प्रकार की कर रहा है कि ये या तो कोई रूटीन चीज लगे या उसको,
जो पाकिस्तान की जनता में, आवाम में बलवा ना हो, इसलिए वो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिससे कि इसको कोई नॉर्मल चीज दिखाई जा सके, लेकिन उद्देश्य उसका बिल्कुल साफ है। अब जिस जनरल की आप बात कर रही थी वो DGISPR है। और एक शायद आप बात छोटी सी, या तो आपने जानबूझ के उसको नहीं कहा या आप भूली कि उसने एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता भी करी थी। तो देखिए, जी जब आर्मी का DGISPR वो व्यक्ति होता है जो कि पाकिस्तान की आर्मी का पूरा स्पोक्समैन है, स्पोक्स पर्सनों का हेड है। DGISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। तो वो व्यक्ति, उसने 3-4 बातें इमरान खान के बारे में कही, और अंत में जो बात कही वो बात ये थी कि इमरान खान मानसिक रूप से रोगी है। और ये कहने के बाद ही विंक्ड एट दैट वुमन जर्नलिस्ट। तो इस प्रकार की जब बात है, ये बिल्कुल तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि उन्होंने इस बात का बीड़ा उठा लिया है, मुनीर और उनकी गैंग ने, कि किसी भी प्रकार से इमरान खान की पॉपुलैरिटी को एनकैश न होने दिया जाए, एक, और उनको डायरेक्ट आवाम के साथ कांटेक्ट में ना आने दिया जाए, दो, और उनसे डायरेक्शन लेकर के उनके लोग आवाम में कुछ ना कह सकें, ये तीन। और चौथा, जो मुझे लगता है संभव है, वो ये कि किसी न किसी प्रकार से, ये न केन प्रकारेण, ये इमरान खान को अंजू एलिमिनेट करके मानेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई तरीका नहीं है असीम मुनीर के पास। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज पीक पर है, और उसके एक इशारे पर मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में बलवा हो सकता है। उसके अलावा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी रिट नहीं बची है, इनके हाथ से फिसल रहे हैं। सिंध के लोगों का आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस प्रकार का स्टेटमेंट आना कि इसके हाथ में ये नहीं जाना चाहिए। मुल्ला मुनीर के पास इतनी ताकतें आने का विरोध पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस, पूरी दुनिया में है, और इसका सबसे ज्यादा असर उस विरोध का होगा जो कि इनके अंदर हो रहा है। और सिर्फ मुझे लगता है आतंकवादी, और ये आतंकवादी जनरल, इससे खुश हैं। बाकी सभी लोग, परवेज शहबाज शरीफ भी, सभी लोग इससे प्रसन्न नहीं है। सर, अब तो ये भी एक प्रस्ताव पारित कर लिया गया है पंजाब असेंबली में कि पीटीआई पर रोक लगाई जाए, वो चुनाव में हिस्सा न ले सके, बैन कर दी जाए ये पार्टी। एक तरफ इमरान को आप बिल्कुल मचजेल भेज रहे हैं और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश तो होगी। शहबाज शरीफ एंड कंपनी को भी तो डर लगता है ना इमरान खान की पार्टी से। तो हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हो सीडीएफ का तमगा देने के साथ साथ कि तुम ये कांड भी कर दो, इसीलिए तो पीटीआई को बैन करने का प्रस्ताव पास हुआ है। अब अगर वो नेशनल असेंबली में भी जाता है तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पंजाब के लोगों की बहुतायत है। हाँ, अंजू देखिए, मैं थोड़ी देर पहले एक बात बता रहा था आपको कि अगले 5 वर्ष तक है। ये क्यों? हम्म। ये इसलिए है कि जब ये सो कॉल्ड सिविल गवर्नमेंट का ट्रांजिशन पीरियड आएगा, उसको मैं आमतौर पे क्या करता हूं कि जब इनका अगली सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। और जब अगली सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान में बैठेगी, अगर असीम मुनीर आज रिटायर हो जाता तो कोई और होता उस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। इसीलिए उन्होंने आज इस बात का ये करा है उनसे करार, शहबाज शरीफ से, कि भाई तुम मुझे इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना रहने दो जब आपका सो कॉल्ड इलेक्शन आएगा, और मैं आपको बदले में दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी दे सकता हूं। आप याद करें कि पिछले इलेक्शन से पहले भी पीटीआई को इन्होंने बैन किया था। पीटीआई का चिन्ह और इनका झंडा विंडा सब इन्होंने वापस ले लिया था। बावजूद उसके इंडिपेंडेंट या किसी और तरीके से उन्होंने चुनाव लड़े, और मेरे ख्याल से 90-91 सीटें हासिल करी। और 90-91 तो जो उनको सीटें दे दी गई, वो उसके अलावा मैं जो बात सुनने में है वो ये भी है कि शहबाज शरीफ स्वयं भी इलेक्शन हार चुके थे। तो ये इनके इलेक्शंस को सबको मैनिपुलेट किया उस सिलेक्शन कमेटी ने, और इस बात का यकीन किया कि कोई भी वन स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। 2-3-5 पार्टी, 4-5-6 पार्टी का खिचड़ी वहां वहां पर बना दी, ताकि उसके ऊपर वहां की आर्मी और असीम मुनीर कंट्रोल कर सकें। और इस बार फिर वही का वही काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सौदेबाजी है।
और इस सौदेबाजी के खिलाफ मुझे लगता है शहबाज शरीफ के बड़े भाई साहब भी थे, इसीलिए उन्होंने इनको इलाज के बहाने लंदन बुलाया था और शायद कोई डिस्प्लेजर दिया, उसकी वजह से 3-4 दिन वो दस्तखत होने से टाइम लगा। लेकिन फिर भी जिस जिस प्रकार की ताकतें असीम मुनीर के पास हैं, उससे उन्होंने साफ उनको कह दिया होगा कि या तो आप इस पे दस्तखत कर दें या आपको वहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये पूरी कार्रवाई पूरी करी गई है। और जो भी नाम कोई भी हो, इमरान हम्म। खान, असीम मुनीर, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या कोई भी जिसको कि असीम मुनीर अपना पोटेंशियल एडवर्सरी समझेगा, उसको साइडलाइन और फिर एलिमिनेट, ये करने का काम असीम मुनीर निश्चित रूप से करेंगे। किसी भी डिक्टेटर का पहला स्वप्न यही होता है कि कोई उसके खिलाफ खड़ा होने वाली स्थिति में ना हो। सर, अब जब ये इमरान को शिफ्ट करने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले ये फैज़ हामिद को लेकर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर तो पीटीआई के कार्यकर्ताओं में, वहाँ के नेताओं में भी डर होगा और इससे ये भी इशारा मिलता है कि आने वाले कुछ दिनों में इमरान के साथ क्या हश्र होगा। आपको लगता है ये सब कुछ देखने के बाद आर्मी में जो अभी भी इमरान के प्रेमी हैं, क्योंकि इमरान ने ही तो आर्मी को 2 हिस्सों में एक तरह से बाँट ही दिया था। तो आपको लगता है कि कुछ आर्मी के लोग या वहाँ की आवाम अब सड़कों पर उतरेगी या नहीं, या इंतज़ार करेगी उस दिन का जब सब कुछ हो जाए? अंजू देखो क्या होता है, आर्मी एक सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आर्मी में ये जैसे अब जब इस प्रकार का एक्शन लेना शुरू किया असीम मुनीर ने, तो उन्होंने इस बात का यकीन किया होगा कि हर इंपॉर्टेंट पद पर, चाहे वो कोर कमांडर हो, चाहे वो ऐसे और किसी भी लीडर हो, डीजी आईएसपीआर हो, डीजी आईएसआई हो, वो तमाम सेंसिटिव पदों पर उन्होंने अपने लोगों को ऑलरेडी बैठा दिया है, ताकि अगर रैंक एंड फाइल में थोड़ा बहुत डिससेटिस्फेक्शन या आक्रोश हो भी, तो उस आक्रोश को दबाया दबा जा ले। सके। ये बात पहली। दूसरी बात यह है कि जब वो इतना बड़ा एक्शन इमरान के खिलाफ ले रहे हैं, तो ये असीम मुनीर इतना शातिर खिलाड़ी है कि इसने इसके रेपरकशंस को पूरी तरह से वॉर गेम करके रखा होगा कि अगर मैं इसको यहां मारूंगा तो ये होगा, वहां खत्म करूंगा तो वो होगा, इसको इतना टॉर्चर करो कि स्वतः ही अपने सुसाइड कर ले, कि ये तमाम चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं इस इनका एक पूरी स्टडी करके, पूरा एनालिसिस करके और इसके रेपरकशंस को पूरा वॉर गेम करके रखा हुआ है। उनके इमरान के समर्थक, फैज के समर्थक या असीम मुनीर के किसे वो नहीं रखने वाले लोग आवाम में भी हैं, सेना में भी हैं। यही मैं कह रहा था कि सेना में भी कहीं ना कहीं कोई कोई आक्रोश वहां पर जरूर जन्मेगा। आप देखें, आप 8-8 10-10 साल तक आर्मी के चीफ बने रहेंगे, बाकी भी बहुत लोग होते हैं, तो ये चीज होगी। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि उन्होंने कम से कम फौरी तौर पे तमाम ऐसे स्टेप्स उठा रखे हैं जिससे कि कम से कम सिस्टम में, चाहे वो शहबाज शरीफ लेड सिस्टम हो या आर्मी का सिस्टम हो या फिर एयरफोर्स नेवी का भी सिस्टम हो, क्योंकि अभी इस 27वें अमेंडमेंट से क्या और हो गया है कि एयरफोर्स और नेवी सदा के लिए आर्मी के अंडर आ गई हैं, सदा के लिए, क्योंकि ये निश्चित हो गया है कि आर्मी चीफ ही जो है वो सीडीएफ बनेगा और एयरफोर्स और नेवी हो तो कहीं ना कहीं नेवल चीफ की भी कोई एस्पिरेशंस होंगी, एयर चीफ की भी कोई एस्पिरेशंस होंगी। लेकिन उन्होंने सब जगह अपने लोग बैठा दिए हैं और इस चीज को उन्होंने अच्छी तरह से वॉर गेम किया हुआ है और इसके रेपरकशंस को कम से कम मुझको लगता है कि आने वाले समय में वो दबा पाएंगे। इमरान खान को वो सही तरीके से पनिश, अपनी अपनी भाषा में पनिश करेंगे, लेकिन उसको एलिमिनेट करना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति है कि अगर किसी भी प्रकार से इमरान खान वापस बाहर आ गए तो वो असीम मुनीर का दी एंड होगा। बिल्कुल सर, अब तो सिर्फ नज़रें पाकिस्तान की आवाम पर है कि उनको अपना जो लोकप्रिय नेता है उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं या फिर उसे अडियाला जेल से गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में पहुंचा दिया जाएगा मछ जेल में, और वहां पर उनके साथ क्या होता है किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सब साजिशें और ये जो फैज हामिद को सजा सुनाई गई इस टाइम पर, इससे भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान की जनता को देने की कोशिश की है मुल्ला मुनीर ने। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू, जय भारत, नमस्कार। जय भारत।